अगर एक ऐसे समय के बारे में सोचा जाए ना, जब सच में कुछ भी नहीं था, ये सोचना ही इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब एकदम शून्य, चारों ओर केवल एक असीम अनंत अंधकार। कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, न तो ये पृथ्वी थी जिस पर जीवन बसता है, और न ही वो आकाश। कोई देवता नहीं, मनुष्य नहीं, तारे या ग्रह, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। उस भयानक सन्नाटे में केवल एक ही सत्ता थी, एक परम सत्य, जो अनादि है और अनंत है। हाँ। तो ये एक ऐसा दृश्य है जो मानव मन की साधारण समझ से बहुत परे है। अक्सर जब हम शून्यता की बात करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बस एक खाली जगह की तस्वीर बनाता है। हमें लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम जिन स्रोतों का इस विस्तृत चर्चा में अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुसार वो शून्यता खाली नहीं थी, वो पूरी तरह से पूर्णता से भरी हुई थी। एकदम सही। और वो एकमात्र सत्ता, वो पूर्णता स्वयं भगवान की थी। यह विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है। हाँ, और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन इसी पूर्णता को डिकोड करना है। बिल्कुल। इस स्रोत ने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद अध्याय 11 के एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाया है। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य उस विराट पुरुष यानी भगवान के उस ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझना है। यह समझना है कि कैसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि उस परम सत्ता का ही शरीर है। और हम यह भी देखेंगे कि यह प्राचीन दर्शन जीवन और मृत्यु के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्रोत बताता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने अपने इस विराट रूप में पूरे ब्रह्मांड को धारण किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महर्षि शुकदेव जी ने इस विराट स्वरूप का वर्णन आखिर क्यों किया? क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान को देखना होगा। स्रोत स्पष्ट करता है कि हर ध्यान करने वाला व्यक्ति सीधे उस निराकार निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान नहीं लगा सकता। एक सेकंड, ये निराकार और निर्गुण ब्रह्म थोड़ा भारी शब्द हो गया। हाँ, मैं समझ रही हूँ। एक आम इंसान के लिए इसका क्या अर्थ है? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हवा में मौजूद नमी। हम जानते हैं कि वो वहां है, लेकिन हम उसे देख या पकड़ नहीं सकते। हाँ, वो अदृश्य है। तो उस अदृश्य और रूपहीन सत्ता पर ध्यान लगाना एक साधारण मस्तिष्क के लिए लगभग असंभव है। बिल्कुल, मन तो भटक जाएगा। लेकिन अगर वही नमी ठोस बर्फ बन जाए तो हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो अनंत ईश्वर जब इस ब्रह्मांड के रूप में सामने आता है, हाँ, उसे ही सगुण विराट रूप कहते हैं। ये तो ध्यान का एक बहुत ही व्यवहारिक साधन है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक सीढ़ी की तरह है जिन्हें ईश्वर को किसी ठोस आकार में देखने की आवश्यकता होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तुलना है। मतलब अगर कोई सीधे उस अनंत शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, तो जो कुछ भी उसके सामने है, ये पूरी प्रकृति, हाँ, उसी को ईश्वर का रूप मान लेना। और स्रोत में इस ब्रह्मांड की इंसान के शरीर के साथ जो मैपिंग की गई है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल, उसमें बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है वो उस विराट पुरुष के चरण हैं, और जो गहरे समुद्र हैं वे उनका उदर यानी पेट हैं, चमकता हुआ सूर्य उनकी आंखें हैं, चंद्रमा उनका मन है, और जो हवा हम महसूस कर रहे हैं ना, वो उनकी श्वास है। और ये मैपिंग केवल भौतिक तत्वों तक सीमित नहीं है। स्रोत लोकों के विभाजन को भी इसी से जोड़ता है। हाँ, उनके चरणों से पृथ्वी लोक की उत्पत्ति होती है। घुटनों से भूवर लोक और जंघाओं से स्वर्ग लोक का निर्माण होता है, और उनकी नाभि से ब्रह्मलोक की उत्पत्ति होती है। स्रोत ये भी कहता है कि भगवान के हृदय में धर्म का वास है और उनके मुख में वेदों का। ये सब सुनने के बाद तो प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सच में? मतलब जब कोई पहाड़ या नदी को देखेगा तो वो केवल पत्थर या पानी नहीं देखेगा, वो एक जीवित सांस लेते हुए ब्रह्मांडीय शरीर को महसूस करेगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड उस विराट पुरुष का शरीर है, तो इस विशाल ढांचे में मानव समाज कहाँ फिट बैठता है? ये बहुत ही सही सवाल है, और यहीं पर स्रोत उस विषय पर आता है जिसे ऐतिहासिक रूप से काफी संवेदनशील माना गया है। वर्ण व्यवस्था। हाँ, स्रोत के अनुसार समाज के चारों वर्ण किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी उसी विराट शरीर से ही प्रकट हुए हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से प्रकट हुए। लेकिन रुकिए, अगर हम इतिहास को देखें
तो इस व्यवस्था को अक्सर एक बहुत ही सख्त, ऊंच नीच और भेदभाव के रूप में देखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें इसे निष्पक्ष रूप से स्रोत के नजरिए से ही देखना चाहिए। तो स्रोत इस विचार को कैसे प्रस्तुत करता है? स्रोत इस विभाजन को किसी भी प्रकार के भेदभाव या ऊंच नीच के रूप में बिल्कुल नहीं देखता। तो फिर क्या मानता है? यह इसे पूरी तरह से एक कर्तव्य व्यवस्था यानी ड्यूटी पर आधारित सिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है। ड्यूटी पर आधारित सिस्टम मतलब जैसे शरीर के अलग अलग अंग अपना अपना काम करते हैं? एकदम सही। अगर हम एक मानव शरीर का ही उदाहरण लें तो क्या कोई शरीर केवल सिर से या केवल हाथों से चल सकता है? बिल्कुल नहीं। शरीर को आगे बढ़ाने के लिए पैर भी उतने ही आवश्यक है जितना कि सोचने के लिए दिमाग। पैरों के बिना शरीर पंगु है। इसी तरह स्रोत का तर्क है कि समाज रूपी इस विशाल शरीर को चलाने के लिए हर वर्ग का अपना एक महत्वपूर्ण काम है। मुख का काम ज्ञान देना है, भुजाओं का काम रक्षा करना है, जंघाओं का काम पोषण और व्यापार है और चरणों का काम सेवा और आधार देना है। स्रोत का मुख्य उद्देश्य समाज को बांटना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि हम सब एक ही विशाल जीव के अंग हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, यही इसका मूल संदेश है। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है क्योंकि इसके बाद स्रोत इंद्रियों और देवताओं की उत्पत्ति का जो रहस्य खोलता है वो दिमाग को हिला देने वाला है। सच में हम हर दिन सूर्य को देखते हैं, प्राचीन काल से लोग इसकी पूजा करते आए हैं। लेकिन स्रोत बहता है कि वो विशाल धधकता हुआ सूर्य उस विराट पुरुष की केवल एक आंख है। इस विशालता की कल्पना करना ही अपने आप में एक ध्यान है। जिसे हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो उस परम सत्ता का एक बहुत ही छोटा सा अंश है। और बाकी इंद्रियों का भी विस्तृत विवरण है, जैसे कानों से सभी दिशाओं की उत्पत्ति हुई है। मतलब दिशाएं कोई खाली जगह नहीं है। नहीं, वे उस विराट शक्ति की सुनने की क्षमता है। नासिका यानी नाक से वायु प्रकट हुई है, मुख से अग्नि प्रकट हुई है, हृदय से चंद्रमा, मन से कामदेव और बुद्धि से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। वाह, मतलब ब्रह्मा जी भी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, वे भी उस परम सत्ता की बुद्धि मात्र हैं। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट डिकोड कर रहे हों। सच कहूं तो ये ज्ञान मनुष्य के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। बिल्कुल कर देता है। जब बड़े बड़े देवता भी उस विराट पुरुष के अंग मात्र हैं, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले एक साधारण इंसान का अहंकार कितना छोटी चीज है। और यही एहसास, यही अपने छोटेपन का बोध उस अवस्था को जन्म देता है जिसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो महर्षि शुकदेव जी द्वारा इस विराट रूप के ध्यान का वर्णन करने का मुख्य उद्देश्य केवल ब्रह्मांड का ढांचा बताना नहीं था। तो इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य उस साधक के भीतर वैराग्य उत्पन्न करना है। मतलब सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना? नहीं, वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। इसका मतलब है मोहभंग होना भौतिक चीजों से। हाँ, जब कोई इस विराट सत्ता का ध्यान करता है तो उसे यह बोध होता है कि वह केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो तो उस असीम विराट पुरुष का ही अंश है। और जब यह समझ आ जाता है कि यह शरीर तो बस एक बुलबुला है, तो दुनिया के प्रति आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। और श्रुत बताता है कि इसी ज्ञान ने राजा परीक्षित के जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव किया था। राजा परीक्षित की स्थिति को समझना इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। राजा परीक्षित को एक ऋषि का श्राप मिला था कि ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास जीवन के केवल 7 दिन बचे थे। मृत्यु का समय निश्चित था। सामान्य जीवन में देखा जाए तो ऐसा जानने के बाद कोई भी व्यक्ति खौफ और घबराहट से भर जाएगा। हर बीतता हुआ पल उसे डराएगा। लेकिन राजा परीक्षित वे पूरी तरह से शांत थे। और उनकी इस गहरी शांति का कारण यही विराट रूप का दर्शन था। कैसे? जब शुकदेव जी ने उन्हें इस ब्रह्मांडीय स्वरूप का बोध कराया तो परीक्षित समझ गए कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। मृत्यु किसकी होगी? इस भौतिक शरीर की। लेकिन जो आत्मा है वो तो उस विराट पुरुष से जुड़ी है जो कभी मर नहीं सकता। जब पहचान इस छोटे से शरीर से हट जाती है तो मृत्यु का भय मिट जाता है। भय केवल वहीं होता है जहां कुछ खोने का डर हो। जब सब कुछ उसी विराट का हिस्सा है तो खोएगा क्या? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
भय की समाप्ति। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि योगी जन इस अवस्था तक अचानक से नहीं पहुंच जाते। इसकी एक प्रक्रिया है ना? हाँ, वे स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं। हमारा मन हमेशा ठोस चीजों को पकड़ना चाहता है। इसलिए योगी ध्यान में बैठकर पहले पृथ्वी तत्व का ध्यान करते हैं, जो सच से ठोस है। हाँ, जब मन पृथ्वी पर टिक जाता है तो वे उससे परे आकाश तत्व का ध्यान करते हैं। आकाश का विस्तार मन को बड़ा करता है। आकाश के बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड को ध्यान में लाते हैं और अंततः उस परम सत्ता का ध्यान करते हैं। ये मन को धीरे धीरे विस्तार देने की तकनीक है। और इस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। हाँ, शुकदेव जी ब्रह्मांड को एक अंडाकार संरचना के रूप में बताते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहा गया है। स्रोत बताता है कि इस ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। और ये पूरा का पूरा 14 लोकों वाला ब्रह्मांड उस एक विराट पुरुष के शरीर में स्थित है। इतना ही नहीं, स्रोत में भगवान के अवतारों का भी एक संदर्भ आता है। हाँ, अक्सर ये सवाल उठता है कि अनंत ईश्वर किसी एक रूप में क्यों आते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। चाहे वो मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, वराह या नरसिंह अवतार हो। ये सभी अवतार कहीं बाहर से नहीं आते, वे उसी ब्रह्मांडीय शरीर के ही अंश हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होते हैं और फिर वापस उसी में समाहित हो जाते हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? हमने एक पूरी यात्रा कर ली है। बिल्कुल। हमने शून्य से उत्पत्ति देखी, लोगों का विभाजन देखा, हमने देखा कि समाज और प्रकृति उस विराट शरीर का हिस्सा हैं। और राजा परीक्षित की तरह मृत्यु के भय को खत्म करना भी सीखा। तो क्या बस यही है? क्या यही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। और यहीं पर शुकदेव जी एक बहुत ही गुप्त बात बताते हैं। वो क्या है? वे कहते हैं कि यह विराट रूप का ध्यान केवल शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब ब्रह्मांड के इतने विशाल स्वरूप को जानने के बाद भी यात्रा का अंत कुछ और है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य अहंकार को तोड़ने के लिए है, लेकिन सर्वोच्च मार्ग भक्ति का है। भक्ति। विराट रूप मन को विशालता देता है, लेकिन जब एक भक्त उस अनंत भगवान को अपने हृदय में बैठे एक प्रियतम के रूप में अनुभव करता है, तो वह उस विराट रूप से भी आगे निकल जाता है। ज्ञान मस्तिष्क की भूख शांत करता है, लेकिन भक्ति हृदय को प्रेम से भर देती है। ये सच में एक खूबसूरत विचार है। मतलब यात्रा विशालता से शुरू होती है और व्यक्तिगत प्रेम पर पूर्ण होती है। और राजा परीक्षित ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनका सारा भय समाप्त हो गया था। वे उस परम सत्य में लीन होने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। और वो वास्तविक सार यही है कि कोई भी जीव ये भौतिक शरीर मात्र नहीं है। हम सब उस परम चेतना के अभिन्न अंग हैं और हर जीव का अंतिम लक्ष्य उसी में वापस लौट जाना है। बिल्कुल। स्रोत का समापन एक बहुत ही भावपूर्ण नोट पर होता है। यदि इस चर्चा को सुनते हुए किसी को भी अपने दैनिक जीवन के दुख या भविष्य की परेशानियां कुछ पल के लिए छोटी लगने लगी हैं, तो इसका अर्थ है कि इस प्राचीन ज्ञान ने उन्हें गहराई से स्पर्श कर लिया है। सच में, जब कोई खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करता है तो रोजमर्रा की बातें अपना वजन खो देती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर हम आज की दुनिया के नजरिए से इस ज्ञान का विश्लेषण करें, आज की आधुनिक समस्याओं के नजरिए से। हाँ, स्रोत बार बार स्थापित कर रहा है कि समाज का हर वर्ग और हर जीव उसी एक भगवान के विराट शरीर का हिस्सा है। सही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जरा विचार कीजिए, यदि ये संपूर्ण ब्रह्मांड सच में एक ही विशाल जीव है और हम सभी उस बड़े शरीर की एक छोटी सी कोशिका के समान हैं, हाँ, तो दुनिया में हर दिन होने वाले युद्ध, आपसी संघर्ष और हिंसा वास्तव में क्या है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, चिकित्सा विज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, कोशिकाएं अपने ही स्वस्थ अंगों पर हमला करने लगती हैं, वे खुद को ही नष्ट करने लगती हैं। अरे बाप रे, ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। हाँ, अगर हम सब एक ही विराट पुरुष के अंग हैं, तो किसी और मनुष्य को दी गई पीड़ा से किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं अपने ही शरीर को दी गई पीड़ा है। एकदम सही। इस विराट दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में किसी दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोई इंसान अपने ही हाथ से अपने पैर पर हथौड़ा मार दे तो दर्द तो पूरे शरीर को होगा। इसी तरह जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो एक ब्रह्मांडीय ऑटो इम्यून बीमारी की तरह है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।
ये सिर्फ एक प्राचीन किताब की कहानी नहीं है, जीवन जीने का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें ये बताता है कि हमारा हर एक्शन पूरे ब्रह्मांडीय शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो इसी गहरे और ब्रह्मांडीय ऑटो इम्यून वाले विचार के साथ कि क्या हम एक स्वस्थ कोशिका बनना चाहते हैं या एक विनाशकारी बीमारी, आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस विराट नजरिए पर विचार करते रहिए।